उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना को संकटों में घिरता देख शरद पवार अब एक्शन में आ गए। वजह सिर्फ प्रताप सरनाईक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का दावा भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विधान परिषद के चुनावों के बाद उद्धव सरकार गिर जाएगी। इसलिए शरद पवार ने मोर्चा संभाला और सबसे पहले प्रताप सरनाईक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की निंदा की। शरद पवार ने कहा, विपक्ष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य में बीजेपी को मिल रही असफलता के कारण ऐसी कार्रवाई की जा रही है। यदि आपकी सरकार केंद्र में नहीं है तो राज्य में सरकार चलाना मुश्किल है। ऐसे में शक्तियों को दुरुपयोग हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ताजा मामला शिवसेना विधायक का है। ऑटो ड्राइवर से अरबपति नेता बने प्रताप सरनाईक के दफ्तर, घर समेत 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग सरनाईक को साथ ले गई। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में टॉप्स ग्रुप प्रोमोटर्स के 10 से अधिक ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में तलाशी ली जा रही है, जिसमें कुछ नेताओं के ठिकाने भी शामिल हैं। टॉप्स ग्रुप के प्रोमोटर राहुल नंदा प्रताप सरनाईक के पुराने दोस्त हैं। दोनों पर गलत तरीके से पैसे विदेश भेजने का आरोप है। लेकिन राहुल नंदा अब अपने कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही गलत तरीके से पैसा विदेश भेजा और ईडी से शिकायत भी कर दी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। पिछले साल 28 नवंबर को शिवसेना ने अपनी धुर विरोधी कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। ईडी की छापेमारी से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र में अगले 2-3 महीने में सरकार बना लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार कैसे बनेगी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये उन्हें बताऊंगा, वो भी सरकार स्थापित करने के बाद। इस पर एनसीपी सुप्रीमो ने कहा, राव साहेब दानवे लंबे वक्त तक सांसद रहे हैं, लेकिन मुझे उनके इस गुण के बारे में पता नहीं था। राजनीति में उन्हें कभी ज्योतिषी के रूप में जाना नहीं था। महाराष्ट्र में अगले 2-3 महीने में बीजेपी की सरकार बनेगी, शरद पवार ने ट्वीट किया और बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार को जनता से मिल रहे समर्थन से नेता विपक्ष नाराज हैं। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अब उन्हें सत्ता नहीं मिलने वाली है, इसलिए उनकी ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव है। 1 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं। इससे पहले बीजेपी नेताओं की ओर से सत्ता परिवर्तन को लेकर बयान आने लगे हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई में बीजेपी सत्ता बदलने का कोई प्लान बना रही है, या फिर नेताओं के बयान कार्यकर्ताओं का चुनाव के वक्त मनोबल बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं? आमतौर पर देखा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है विधान परिषद चुनाव में, उस पार्टी को ज्यादा लाभ मिलता है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है और शायद इसी कड़ी में इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी को इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर जल्द सत्ता में नहीं आए तो एमएलए के छूटने का भी डर है। एकनाथ खड़से जैसे नेता पहले ही बीजेपी का दामन छोड़कर जा चुके हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।